मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरिः मंगलम भगवान शंभुः मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायतनो हरः। आज परमपिता परमेश्वर की कृपा से इस सुंदर ब्रजघाट गढ़गंगा के नाम से भी हम जानते हैं, यहाँ माघ की पूर्णिमा के दिन आने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ पतित पावन गंगा माँ गंगा की धाराएं इतनी सुशोभित हैं और उनकी कल कल की आवाज़ से ये पूरा स्थान इतना मनमोहक बन जाता है कि मानो सारे संसार के स्वर्ग यहीं आ गए। सभी लोग अपनी अपनी मन की कामना को लेकर के यहाँ आते हैं। कोई स्नान करके पुण्य की प्राप्ति करता है, कोई अपने पितरों को जल दे करके पुण्य की प्राप्ति करता है और कोई उनके पिंडी श्राद्ध और नारायण बलि जैसी जिसको आवश्यकता है उसी प्रकार के कार्य करके अपने पितरों को सद्गति प्रदान करने के लिए माँ भगवती गंगा से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पतित पावनी गंगा में इतनी शक्ति है और इतना सरल हृदय है माँ का कि सबकी मनोकामनाओं की पूर्ति। तो आज यहाँ पर त्रिपिंडी श्राद्ध छोटा सा आयोजन है। हमारे परम श्रद्धेय आचार्य रितेश जी द्वारका से यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके माध्यम से ये कार्य हो रहा है। और हमेशा यजमानों से अपने यही आग्रह करते हैं कि कष्ट की निवृत्ति के लिए माँ गंगा की आराधना करें, उनके यहाँ चल करके उनको प्रणाम करें, उनसे क्षमा याचना करके और अपने पितरों की मुक्ति के लिए जो भी साधन है उसे अपनाएं, क्योंकि मृत्यु के पर्यंत कोई 4 दिन में, कोई 5 दिन में, कोई 8 दिन में सारी क्रियाएं करके फुर्सत हो जाते हैं, क्योंकि 13 दिन का भी समय नहीं होता है और उसके ऊपर उस क्रियाओं के उपरांत जो दोष लगता है वो पितृदोष के नाम से। और जब पितृ हमारे या किसी के भी हों, जब वो रुष्ट होते हैं तो परिवार में नाना प्रकार की आपदाएं पैदा होती हैं और उन आपदाओं को दूर करने के लिए नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, गंगा स्नान, गौदान आदि बड़े बड़े, इससे भी बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं। और ये त्रिपिंडी श्राद्ध क्यों किया जाता है और इस पर थोड़ा सा दृष्टि डालते हैं, क्योंकि हम कोई भी अपराध करते हैं, कोई भी भूल होती है, उस भूल को माफ़ करने वाले हमारे परमात्मा नारायण। इसलिए नारायण की प्रधानता को लेकर के यह कार्य करते हैं। और सर्वप्रथम यह क्यों किया जाता है, क्योंकि इससे हमारे पितृ जो इस संसार में नहीं है, जिन्हें हम पितरों के नाम से जानते हैं, जब हम उन पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करते हैं तो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को एक संतान की कामना होती कि हमारे एक पुत्र हो जाए, जो मृत्यु के पश्चात और बुढ़ापे में हमारा सहारा बने।
और मृत्यु के पश्चात हमारी सारी क्रियाएं करे, जिससे वो जीव मुक्त हो। और उस मुक्ति के लिए हम ब्रह्मा जी से भी प्रार्थना करते हैं, भगवान विष्णु से भी प्रार्थना करते हैं और भगवान शिव से भी प्रार्थना करते हैं। सर्वप्रथम इनसे प्रार्थना की जाती है, तत्पश्चात पितरों का आवाहन करके, और जो प्रेत योनि में जो आत्माएं भटकती रहती हैं उनको शक्ति प्राप्त हो और वो अपने दुष्कर्मों से छूट करके और पितृ में परिवर्तित हो करके और शांत हो और मुक्त। क्योंकि जब तक प्रेत क्या है, जैसे कहीं हम जा रहे हैं तो हमें रास्ता नहीं मिल रहा है तो हम भटकते रहते हैं, और जब भटकते भटकते थक जाते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित हो करके अनायास किसी न किसी के ऊपर अपना क्रोध शांत करते हैं। और जब हमें कोई मार्गदर्शन मिल जाता है तो हमारा रास्ता सुगम हो जाता है और हम प्रसन्न मन से अपनी यात्रा पूर्ण कर लेते हैं। उसी प्रकार यह प्रेत है, यह जीव शरीर से निकलने के बाद जब भटकता है, अंधेरे में भटक जाता है और उसे कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिलता, तो पुनः अपने घर वालों को याद करता, अपने पुत्र अपने संतानों को याद करता है कि मेरे लिए कोई रास्ता बताओ। अभी तक मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हें घर मकान संपत्ति इतनी बना करके गया हूँ और तुम मेरा मार्गदर्शन भी नहीं कर रहे। और जब उसके संतान उसका मार्गदर्शन नहीं करती तो कुपित हो करके और फिर वो प्रेत रूप में उनके नाना प्रकार के कष्टों से ओतप्रोत करने लगे। इसलिए यह पितरों को, उन भटकी हुई आत्माओं को मार्गदर्शन करता है। और पिंड के माध्यम से, पूजन के माध्यम से, गंगा स्नान के माध्यम से, तर्पण के माध्यम से जब हम उस जीव को शक्ति प्रदान करते हैं तो जो उसके सामने का जो एक अंधेरा है वो अंधेरा दूर होता है, उसे मार्ग मिल जाता है और वो अपनी यात्रा करके सद्गति को प्राप्त करता है। इसीलिए पुत्र की उत्पत्ति के लिए हर माता पिता अपने आप को सौभाग्यशाली मानते कि हाँ जी मेरे एक पुत्र। क्यों? इसीलिए, अन्य के लिए नहीं कि पुत्र आए हमारी प्रॉपर्टी ले, हमारा धन ले, हमारे सारे वैभव ले करके और बैठ जाए, इसके लिए नहीं, कि वो हमारी मुक्ति के लिए प्रयास करे। लेकिन यह जीव सत्कर्म के लिए, यह मनुष्य का जीव सत्कर्म के लिए पीछे हटता है। और जब पीछे हटता है तो चाहे प्रेत आत्माएं हों या पितृ हों या भगवान हों, उन्हें पुनः उस मार्ग पर लाते हैं, उसे उस जीव व्यक्ति को भी भटका देते हैं। भाई तू कब तक मेरे से विमुख रहे? एक न एक दिन, कितना भी नास्तिक हो, लेकिन वो परमात्मा की कृपा से एक दिन वो जा करके परमात्मा को नतमस्तक होता है और कहता है कि प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो। क्योंकि शारीरिक बल कब तक रहेगा, धन का वैभव कब तक रहेगा? एक दिन वो भी परास्त हो जाता है। इसलिए मन के भाव को हमेशा सत्कर्म में लगा करके अपने देव पितरों, विवाह के पश्चात, विवाह के समय जब मधुपर्क दिया जाता है तो कहते हैं कि 3 बार थोड़ा पहले जमीन पर छिड़को, इसके बाद 3 बार चखो। क्यों? कहते हैं देव, पितृ और माता पिता सबसे पहले वैवाहिक जीवन में जाने के बाद सबसे पहले अपने देवताओं को अर्पण करें, फिर अपने पितरों को अर्पण करें, फिर माता पिता को खिलाएं, तब स्वयं खाएं। लेकिन आजकल लोग कहते हैं अरे क्या करना है, माता पिता खा लेंगे, हम खा लिए तो सब खा लिए। लेकिन वो धीरे धीरे वो जो उसकी वाइब्रेटिंग जो निगेटिविटी हमारे शरीर में, हमारे जीवन में पैदा होती है, वो आगे चल के हमें कष्टदायी बन जाती है। क्योंकि हम जब सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो सिस्टम हमें भी फॉलो नहीं करेगा। हम कितना भी प्रयास करें कि हम अपना सिस्टम बना लें, लेकिन हम अपना सिस्टम नहीं बना पाएंगे। जब हम प्रकृति के सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हमारे जीवन का सिस्टम अपने आप बन जाएगा और हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। इसी के साथ इसलिए त्रिपिंडी श्राद्ध जो है हम करते हैं, जिससे हमारे पितृ जो उनके जीवन में जो रास्ते में जो एक अंधेरा, प्रेत योनि में जो भटक रहे हैं, वो इस माध्यम से उनके जीवन में जो रास्ते में प्रकाश आए
और जब प्रकाश आएगा तो उन्हें रास्ता दिखाई देगा। और रास्ता कैसे दिखाई देगा? जब हम इन तीनों दिव्य देवताओं की, भगवान की प्रार्थना करते हैं। और भगवान नेचुरल, प्रकृति का ऐसा सिस्टम है कि हम यहाँ जो भी कर रहे हैं वो वहाँ डाइवर्ट, ऐसा नहीं है। तो उस प्रकार भगवान की कृपा होती है और उसके मार्ग को प्रशस्त कर दिया जाता है और अपनी यात्रा पूर्ण करके सद्गति को प्राप्त हो जाता है, या पितृ के रूप में भगवान के चरणों में जा कर के अपने परिवार की कुशल मंगल कामना के लिए भगवान से वो भी प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जब सामने वाले का मार्ग मिल गया, वो अपने राज्य स्थान पर पहुंच गया, तो उसे अपने परिवार की याद आती है, यार कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। देखिए, वह जीव यहाँ से चला जाता है लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, और वो जीव वहाँ जा कर के जब अपने स्थान पर पहुँच जाता है सुरक्षित, तो अपने परिवार की याद करता है। पता नहीं कुछ आ गया यहाँ कैसे होंगे, कोई कष्ट तो नहीं होगा, खा रहे होंगे कि पी रहे होंगे, कोई बीमार तो नहीं होगा, उसकी कामना के लिए वो वहाँ से भगवान से प्रार्थना करता है और परिवार में आने वाले संकटों से अपने परिवार को बचाना। तो ये इंसान ही इतना मन का लोभी है, वो एक क्षण के लिए अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ भूलता और अंतोगत्वा वो कष्ट की प्राप्ति करता। इसलिए हम अपने कष्टों की निवृत्ति के लिए अपने पितरों को याद करते रहें। समय समय पर धन तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर जीवन में एक बार कष्टों की अनुभूति पैदा हो गई तो वो फिर कुछ न कुछ लगी रहती है। इसलिए हम परमात्मा को लेते हुए और अपने पितरों के लिए कुछ न कुछ समय समय पर करते रहें, जिससे वो प्रसन्न रहें और हमारी हर प्रकार से रक्षा करते रहें, हमारे जीवन के मार्ग को प्रशस्त करते रहें। अगर हम आपको टार्च दिखा करके आपका रास्ता प्रशस्त करते हैं तो हमारे भी अंधेरे में आने के पहले भगवान की कृपा से कोई न कोई हमारा भी मार्ग प्रशस्त कर देगा। अतः परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं। इसलिए ये पितृ कार्य जो है एक परोपकार का, अपने पितरों की प्रसन्नता का कार्य है, तय इसे प्रसन्न पूर्वक करना चाहिए और इसके करने से नाना प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और भगवती गंगा मैया की असीम कृपा होती है, जिससे हमारा जीवन सुगम हो जाए। बोलो गंगा मैया की जय।